अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। सो देन आप गए टेल अवीव में, इजराइल। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो आपने बोला कि उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी? तो वहाँ पे वो स्टार्टअप बनाई थी, 40 लोग थे, 40 लड़के लड़कियां थे, सब यंग थे, सब 20s में होंगे, मुश्किल से कोई 30 का होगा। 3 साल उन्होंने स्टार्टअप बनाई, 200 मिलियन का उन्होंने कैश पे आउट लिया पेपैल से। तो आई वाज लाइक यार ये कुछ, और आईपी भी बहुत मस्त बनाया था। तो आई वाज लाइक कुछ फाड़ू करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। एंड वर्ल्ड मैक्रो सिचुएशन तो मैं देख ही रही थी, 2008 में लीमन हुआ, दिख रहा था कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा था। तो मेरे को ये था कि अब मैं यहाँ पे एक और बिग टेक में जाऊं और वहां पे फिर से प्रोडक्ट में आगे बढ़ूं या प्रोडक्ट से बिजनेस में स्विच करूं, उससे अच्छा कुछ अपना करती हूँ, स्टार्टअप करती हूँ। अब वहां भी कर सकती थी स्टार्टअप। तो देखो अभी भी मतलब जो लोग जाते हैं, मेरे अपनी फैमिली से भी लोग हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह मिलने में, वहाँ सेटअप ठीक से होने में। तो वो सब मेरा हो गया था इजीली। आई वॉज सिंगल, आई वॉज हैप्पी। इट्स नॉट लाइक सम पीपल डोंट लाइक लिविंग इन द यूएस। आई वॉज हैप्पी इन द यूएस ऑल्सो, बट आई थॉट दैट यार एक ही लाइफ है, कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। सो व्हेन आई थॉट अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, अब मैं अपने सेक्टर का देख रही थी कि हम पेमेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे और कंपनीज आ गई, स्क्वायर, स्ट्राइप, बट वहाँ पे सबके पास कार्ड है। और हर कॉफी शॉप पे आपका नुक्कड़ वाला चाय वाला है ना, उसके पास भी कार्ड एक्सेप्टेंस है। तो लाइक यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं, दैट इज एडिंग जस्ट अनदर इंक्रीमेंटल लेवल, एक और लेयर ऑफ कन्वीनियंस ऐड कर रहे हैं। और जब भी वेकेशन पे घर आती थी तो दिखता था कितना बुरा हाल है। तब इंडियन रेलवेज पे 6 बार ट्राई करो तब जाके टिकट बुक होती थी, पेमेंट इतना फेल होती थी। तो आई वाज लाइक कि इमर्जिंग मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। दिख रहा था चाइना में इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी इंटरनेट की, तो दिख रहा था कि चाइना, लैटिन अमेरिका, ब्राजील और इंडिया, ये 3 मार्केट्स हैं। फिर कहीं और जाओ, उससे अच्छा अपने देश जाओ, इंडिया जाओ। तो मेरे को भी वो था, मतलब ये नहीं कि स्वदेश देखी और बल्ब जागा, बट मेरा बल्ब भी 8-9 महीने से ऐसे ऑन ऑफ हो रहा था। एंड देन आई मेड अप माई माइंड, एंड यू वोंट बिलीव, लाइक कई लोगों के माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरे माँ बाप तो बिल्कुल खुश नहीं थे। मतलब लड़ाई यहाँ फोन पे हो रही है, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रही आपसे 2 महीने, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है अभी तक आपने जो बोला है करते जाओ अपने हिसाब से। तो आई थिंक वो थोड़ा फ्रिक्शन पीरियड रहा, बट मैंने डिसाइड किया, सब पैकअप किया और मैं आ गई। और वो भी मुझे एक्चुअल काम करना था फाइनेंस में। तो मैंने बहुत सारे, जैसे ग्रामीण फाउंडेशन, ऐसे 5-6 कंपनीज में अप्लाई किया कि भाई मेरे को प्रो बोनो काम करना है, बिकॉज आई वांट टू सी कि इंडिया में काम करना है, हाँ गाँव में क्या हो रहा है। अलग अलग मॉडल्स जो चल रहे हैं फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस मॉडल चल रहा था, एक बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल चल रहा था, हो क्या रहा है। तो उससे फिर मेरा वो एक्सपीरियंस पूरा करके 6-9 महीने करके फिर मेरा सेकंड बल्ब जला कि भाई टेक से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है पहुंचने का सब जगहों में। तो ये मेरा माइंडसेट बन गया कि टेक स्टार्टअप करनी है। और ये भी नंबर दिख रहे थे कि लाइक पहले 20 मिलियन यूजर थे उस टाइम पे, ये 2009 की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया के मोबाइल इंटरनेट या टोटल इंटरनेट ब्रॉडबैंड मिला के कस्टमर्स कुछ 20-25 मिलियन से ज्यादा नहीं थे। तो तभी मेरी मुलाकात मेरे को फाउंडर से हुई। उनको भी ये क्लियर था कि, और वो चिप डिजाइन का काम करते थे, तो उनको दिख रहा था कि चाइना में कितनी फास्ट स्मार्टफोन्स जा रहे हैं और टेक बिजनेसेस, इंटरनेट बिजनेसेस बन रहे हैं, एंड उनको भी करनी थी स्टार्टअप। और ऐसे हमारे थोड़े विचार मिले और हमने सोचा कि अब अगर टेक प्लेटफॉर्म बनाना है और फाइनेंशियल सर्विसेज करना है तो आप कैसे करोगे, मतलब आप लोगों तक पहुंचोगे कैसे। तो सबसे पहले तो उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसीलिए फिर हमने मोबीक्विक को एस्टैब्लिश किया एज योर डेली लाइफ वॉलेट, कि आपकी रोजमर्रा की जो पेमेंट्स हैं, आपको अपना फोन का बिल पे करना है, आपको अपना बिजली का बिल पे करना है, तो वहां से हमने शुरुआत की मोबीक्विक की। और कैसे शुरुआत की, आई थिंक कीर्ति नगर से मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा था 5-6 हज़ार का, और डाइनिंग टेबल रखा, दोनों ने अपने अपने लैपटॉप लगाए, मैं भी लैपटॉप भी शायद सेकंड हैंड थे, चालू किया, बस ऐसे शुरू हो गया बैठ के। सो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, मेरी कंपनी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, 800 मिलियन इंडियंस के पास, 800-850 के पास यूनिक के पास बैंक अकाउंट है। उसमें से टॉप 100 मिलियन प्राइवेट बैंक्स के पास है, बाकी सबका खाता सरकारी बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? यस, इतना डिफरेंस है? इट्स लाइक 12-15% ही प्राइवेट बैंक से, बाकी सब
100 का 120 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सबके यूजर्स 15, 10, 20 ऐसे ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। और कितने प्राइवेट बैंक से उंगली पे गिन सकते हो। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप कोई छोटे शहर में या इंसान बंदा है, बंदी है, 30,000 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 30 से 50,000 जो इंसान कमा रहा है, जिसका अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, वो गरीब नहीं होता है। बट अगर वो इंसान अपने बैंक में जाए और बोले कि मेरे को लोन चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर वो बोले कि मैंने सुना है रिच आर गेटिंग रिचर, मेरे को तो एफडी रेट 6% मिल रहा है, सेविंग्स रेट 3-4% है, बट पीपल अपेरेंटली आर अर्निंग इन डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, मेरे को भी बताओ 9-10% कैसे यील्ड बन सकता है, मैंने भी पैसा इकट्ठा कर लिया 1 लाख, कोई उसको एडवाइस नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है इंडिया की कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ही नहीं। वेदर इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस करना है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स चाहिए, वो कार्ड हो, ऑटो लोन हो, बिजनेस लोन हो, वो सब कुछ सिर्फ लाखों में मिलते हैं, हजारों के लिए नहीं मिलते। और जो इंडिया का एवरेज इनकम है वो तो यार 35,000 से भी कम है। मैं तो फिर भी 30 से 50,000 की बात कर रही हूँ, विच इज मिडिल इंडिया, 400-500 मिलियन इंडियंस। दैट इज द अपकमिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दैट इज द मिलेनियल ऑफ इंडिया। एंड उनको टेक्नोलॉजी यूज करने में कोई झिझक नहीं है। They will use technology and they will find freaking कोई भी छोटी से छोटी ऐप है जो उनको दे दे, वो उनको तो नीड है ना यार, it's not about convenience। चलो कुछ के लिए सिटीज में जैसे हमारे जैसे लोग भी फिनटेक एप्स यूज कर रहे हैं, हम कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं, बट वी आर वेल बैंक्ड, वेल सर्व्ड। बट कंपनीज लाइक माइन एटलीस्ट एग्जिस्ट टू सॉल्व द नीड फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया, which nobody solved। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।